तो अमेरिका ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। लेकिन इसी बीच बातचीत को लेकर अब एक आशा ईरान के विदेश मंत्री ने जताई है, वो भी हम आपको बताएंगे। आज बातचीत इसी पर होगी कि वो आशा क्या है, क्या किसी तरह की कोई डील हो जाएगी और क्या युद्ध की जो स्थिति बनी है वो खत्म हो जाएगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर एक सीमित सैन्य हमला करने पर विचार कर रहे हैं और इसका मकसद तेहरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए एक डील पर सहमत होने के लिए दबाव बनाना है। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ट्रंप ने ये बातें कही। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका बातचीत के दौरान लिमिटेड मिलिट्री एक्शन ले सकता है, क्योंकि ये बात लगातार उठ रही थी जब विद्रोही ईरान की सड़कों पर नारे लगाते हुए घूम रहे थे, उस वक्त भी कहा यह गया था कि अगर ईरानी सरकार ने इन विद्रोहियों पर जुल्म किया, अत्याचार किया, तो फिर एक कार्रवाई की जाएगी वहां की सरकार पर और वहां से जो अली खामनेई की सरकार है, सत्ता है, उनको अपदस्थ कर दिया जाएगा। और अमेरिका की मंशा भी कुछ इसी तरह की थी। इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि ईरान में कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन की जगह हो सकता है कि एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन हो। और इसी को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस बारे में विचार कर रहा हूं, यानी कि कोई बड़ा युद्ध ना हो, कोई बड़ी टकराहट ना हो, सिर्फ वहां पर जो रिजीम है उसको चेंज कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, व्हाइट हाउस में जो प्लान तैयार हुआ है, जिसका जिक्र पहले भी मैंने किया था, कि वहां पर अब कोशिश ये की जा रही है कि चरणबद्ध तरीके से ईरान पर हमला अमेरिका करे। लेकिन अमेरिका भी, जो ईरान है वो भी लगातार अमेरिका को लेकर चुनौती दे रहा है और वो यही कह रहा है कि बातचीत यानी डिप्लोमेसी वो अपनी जगह पर है, लेकिन ईरान युद्ध के लिए भी तैयार है। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका के साथ एक प्रस्तावित डील तैयार हो जाएगा। देखिए, दूसरे दौर की जो जिनेवा में बातचीत हुई, उसके बाद से अब्बास अरागची का एक एक्स पर पोस्ट आया है। उन्होंने इसमें बड़ी उम्मीद जताई है कि हो सकता है कि कोई डील पर हम पहुंच जाए, अमेरिका और ईरान किसी डील पर पहुंच जाए और जो युद्ध की आशंका है वो ना के बराबर हो। शुक्रवार को ट्रंप के बयान के कुछ घंटे पहले विदेश मंत्री अरागची ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उनका देश अगले 2 से 3 दिनों में एक ड्राफ्ट डील को फाइनल करने का प्लान बना रहा है। अब देखिए, 10 दिन का अल्टीमेटम ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा कि और समय नहीं दिया जाएगा ईरान को। अगर बात सुनते हैं तो ठीक है, वरना हमला किया जाएगा। यानी एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे से देखा जा रहा है। एक प्रेशर बनाने की कोशिश ईरान पर बहुत पहले से की जा रही है और अब 10 दिन का एक अल्टीमेटम। और जिस तरह से वहां पर ईरान के आसपास, चाहे यमन की खाड़ी हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, हर तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से डिप्लॉयमेंट है। अलग अलग अमेरिकी एयरबेसिस पर डिप्लॉयमेंट है। इससे पहले कभी इतना बड़ा जमावड़ा अमेरिका के मिलिट्री का कभी नहीं देखने को मिला किसी देश पर हमले से पहले। लेकिन ईरान में इस तरह की चीजें हो रही है। अब इसी के बाद ये कहा गया है अब्बास अरागची की तरफ से कि दूसरे दौर की बातचीत में हमने कुछ बात की है, जिसमें कि कुछ फाइनल प्लान बन सकता है, जिसे वॉशिंगटन भेजा जाएगा। अब्बास अरागची ने कहा कि जो समाचार एजेंसी एपी है, उसके रिपोर्ट के अनुसार अरागची ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा। यानी जो 10 दिन का अल्टीमेटम है ट्रंप की तरफ से, उससे पहले ही शायद सब कुछ हो जाए और 1 हफ्ते या उससे ज्यादा समय में हम जो एक टेक्स्ट है, असली गंभीर बातचीत शुरू कर सकते हैं। यानी एक खाका तैयार कर लिया जाएगा और फिर आगे बातचीत उस पर होगी। यानी कि युद्ध ईरान भी नहीं चाहता। यूएन को भी चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी वही उन्होंने कहा था कि देखिए, युद्ध हम नहीं करेंगे, लेकिन हमला होगा तो फिर हमला हमारी तरफ से भी होगा। और यही बात अब्बास अरागची ने भी कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और फिर आगे उस पर गंभीर बातचीत होगी और उसको बहुत जल्द हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू कर सकते हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों को शक है कि हो सकता है कि इस बातचीत के दौरान ही ईरान परमाणु हथियार बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ जाए। तेहरान ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है कि देखिए, हम किसी तरह से कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं चला रहे या हमारी मंशा परमाणु बम बनाने की नहीं है। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुलाकात की और फिर कहा कि बातचीत में प्रगति हुई है। ईरान और अमेरिका दोनों ने संकेत दिया कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो फिर वो जंग के लिए तैयार है। अब अगर अब्बास अरागची का
जो एक्स पर पोस्ट किया उसमें उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए आगे बढ़े। और जहां तक अमेरिका जो कि 0% इनरिचमेंट की बात कह रहा है, इस तरह की तो बातचीत हमारे बीच हुई ही नहीं है। अमेरिका दबाव नहीं बना रहा है किसी तरह की इस पर बातचीत नहीं हुई है 0% इनरिचमेंट की। तो फिर आखिर ट्रंप बार बार क्यों कहते हैं कि आप इनरिचमेंट अपना रोक दे, आप यूरेनियम का इनरिचमेंट ना करें? तो इस तरह की बात क्यों आती है? लेकिन अब्बास अरागची कहते हैं कि देखिए, ट्रंप के जो उनका एक पूरा का पूरा ग्रुप है, उसके अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि युद्ध हो, चाहे उस युद्ध का आधार कुछ भी हो। तो वो अब्बास अरागची ये भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि डिप्लोमेसी से इस समस्या का हल निकल जाएगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर जंग हुई तो जंग के लिए भी हम तैयार हैं। अरागची ने शुक्रवार को कहा कि हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं और हम निगोसिएशन के लिए उतने ही तैयार हैं जितना हम जंग के लिए तैयार हैं। इस बीच अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रही है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को इस इलाके की तरफ रवाना कर दिया और बहुत जल्दी, कहा जा रहा है 2-3 दिन में वो ईरान के आसपास पहुंच जाए। शुक्रवार को मैरीटाइम फोटोग्राफरों से पोस्ट की गई तस्वीरों से पता चलता है कि ये जिब्राल्टर की खाड़ी से गुजरकर भूमध्य सागर में प्रवेश कर गया है। वहीं सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि ईरान ने भी अपनी तैयारी मजबूत की है। उसके साथ ही देश के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका को भी धमकी दी है। तो देखिए, धमकी भी हो रहा है, बातचीत भी हो रहा है। अरागची ये कहते हैं कि 0% इनरिचमेंट की बात तो अमेरिका से हुई ही नहीं है। हम एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और हमें लगता है कि आगे बातचीत हो सकती है। लेकिन अरागची अपनी जगह सही है, डिप्लोमेसी अपनी जगह हो रही है, लेकिन टेंशन अब भी बरकरार है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि जिस तरह से टैरिफ को लेकर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उससे क्या थोड़े दिन अभी सदमे में रहेंगे? क्योंकि देखिए, इससे जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि ईरान के साथ जो देश इस वक्त किसी तरह का व्यापार कर रहा है, उसको धमकी लगातार अमेरिका दे रहा है कि देखिए, आप अगर उसके साथ किसी तरह का व्यापार करते हैं तो आप पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो आप इस टैरिफ के बाद भी क्या सदमे में थोड़े दिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रहने वाले हैं? इसका असर भी इस युद्ध पर पड़ेगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।